जय माता रानी के सभी मित्रों को या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज हमसे आपसे विशेष बातें करेंगे कुछ सावधानियों की साधना के क्षेत्र में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। और सबसे मेन बात आज का जो वीडियो रहेगा वो आपको बचाने के लिए रहेगा तंत्र के जो बुरे इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट उनसे वो क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। कुछ लोग पूछते रहते हैं बार बार कि इस देवी को, काली को क्या भोग दें, शमशान काली को क्या भोग दें, और फलाने को क्या भोग दें, और काल भैरव, शमशान भैरव, इनको क्या भोग दें, या भोग वाली सेवा कैसी रहती है। देखिए मित्रों, एक बात बता दूं आपको, ये बहुत वैसी बात बता रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जानना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊँ। जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो भोग वाली सेवा रहती है ना, केवल भोग वाली, देखिए कई प्रकार की सेवा होती है। एक होती है केवल तामसिक भोग वाली सेवा, तो उसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहले तो एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या देता हूँ कि आप इससे समझ जाएंगे कि केवल जो भोग पे आधारित सेवा होती है वो कभी कभी कितना नुकसान कर जाती है। चाहे वो देवी देवता कोई भी मना के चलें, अगर वो भोग पे मना के चलेंगे। तंत्र के 3 रूप हैं। तंत्र के 3 रूप क्या है मालूम है आपको? तंत्र के 3 रूप ये हैं कि एक है मुझे तंत्र का रूप जो मंत्र क्रिया के रूप में है, ठीक है। इसके संग भोग क्रिया नहीं, प्रसाद क्रिया चलती है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सूक्ष्म भेद हैं जो आप शायद नहीं समझ पाएंगे, और जो जानकार होंगे थोड़े बहुत वो समझ जाएंगे इसको। जो मंत्र क्रिया है वो प्रसाद के रूप उस पर चलती है, आधार पर चलती है, ना कि भोग के आधार पर। भोग अलग होता है, प्रसाद अलग होता है। भोग केवल देवताओं को, अकेले देवताओं का होता है भोग, ठीक है। और जो प्रसाद क्रिया होती है वो अलग होती है। और जो भोग पे चलने वाली चीज़ें होती हैं उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे क्या होता है ऐसा। एक व्यक्ति ने देवता को कोई भोग दिया। अच्छा, भोग में ज़्यादातर तामसी वस्तुएं भी होती हैं और सात्विक भी होती हैं, ठीक है। तो जो तामसिक वस्तुओं का भोग वाली सेवा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा था, ठीक है, और उसने वो अपनी समृद्धि के लिए की थी, ठीक है। उसने भोग दे दिया समृद्धि के लिए, उस क्रिया करने में भोग दे दिया, ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति की क्रिया बिगाड़ने के लिए उसी देवता को, जिसकी उसने पहले वाले ने क्रिया की थी, डबल मतलब भोग दे दिया उसकी क्रिया बिगाड़ने के लिए। तो उसकी क्रिया बिगड़ गई, क्योंकि सेवा केवल भोग पर आधारित थी तो वो क्रिया बिगड़ गई। अगर सेवा भोग पर आधारित नहीं होती तो क्रिया नहीं बिगड़ती। ये हुआ, ये है भोग का फंडा। जैसे कि आप समझ लीजिए एक व्यक्ति कोई सामान वस्तु दे रहा है, ठीक है, तो उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति ने डबल पैसे दे करके ले लिया। समझ लीजिए, ईमानदारी से एक व्यक्ति कोई वस्तु को खरीद रहा है जो उसकी मतलब जो कीमत है उसकी सही, और दूसरे व्यक्ति ने उसी वस्तु को डबल दे करके खरीद लिया। जैसे कि पहले 100 रुपये दे रहा था, उस वस्तु की जो वैल्यू है 100 रुपये की है तो 100 रुपये दे रहा था। लेकिन अचानक एक व्यक्ति आता है, उसने 200 रुपये दे करके उस वस्तु को ले लिया। वो उसको क्यों मिल गई मालूम है? वो यूँ मिल गई कि वो 200 रुपये दे रहा था उसके, ठीक है, तो वो उसको मिल गई। अब अचानक कोई व्यक्ति आता है, वो 400 रुपये देता है, तो वो 200 रुपये वाली की वस्तु फिर 400 रुपये वाले के पास चली जाएगी, उसको भी नहीं देगा वो। तो ये भोग की क्रिया हो गई, समझ लीजिए। जो ज़्यादा देगा उसी के लिए काम हो जाएगा। तो इसीलिए इस सेवा के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, अन्यथा दुर्गति हो जाती है। तो इसीलिए मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया, आधार प्रसाद रहता है, उसके आधार पे काम चलता है। ऐसे करते हैं आप, समझ गए ना? तो इस आधार पे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत लोग कहते रहते हैं कि किसी देवता को भोग पे चलाते हैं तो क्या वो सही रहता है। तो मैंने आपको एक वो बता दिया इसका जो निश्चित है। यदि आपके ऊपर कोई तंत्र भी हो गया होगा प्रयोग, और करने वाले की भोग की सेवा है, मतलब भोग देने की, उसने कोई कलेजी दे करके या कोई भी चीज़, गलत गंदी चीज़ दे करके भोग चीज़ को आपके ऊपर लौटाया है, तो आपकी तरफ से अगर कोई कर रहा है तो डबल चीज़ दे करके वो उसको ख़त्म कर सकता है सामने वाले की चीज़ को।
तो ये भोग की क्रिया होती है। लेकिन यदि मंत्र के साथ कोई क्रिया अनुष्ठान हुआ है और सामने वाले ने भोग दे करके किया और आपने मंत्र अनुष्ठान के साथ कर दिया है, तो वो चाहे जितना सामने वाला भोग दे दे, वो आपकी क्रिया को नष्ट नहीं कर सकता, ना ही बिगाड़ सकता है। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं क्रिया। जैसे कि सामने किसी ने कोई बलि दे करके कोई चीज़ आपके ऊपर चढ़ाई, भेजी है, मतलब आपका नुकसान करने के लिए, मारने के लिए, कुछ भी करने के लिए बलि दे करके, तो उसको आप मंत्र क्रिया से बेहिचक रोक सकते हैं। न केवल रोक सकते हैं बल्कि पलट सकते हैं, पलट करके उसका और डबल नुकसान कर सकते हैं उससे। क्योंकि मंत्रों में ऐसे ऐसे तगड़े स्तोत्र हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, बगला प्रत्यंगरा, भद्रकाली प्रत्यंगरा, विपरीत प्रत्यंगरा, महाविपरीत प्रत्यंगरा, काली कवच, बगला कवच, बगला प्रत्यंगरा कवच, धूमावती कवच, धूमावती मंत्र, धूमावती स्तोत्र, तारा मंत्र, तारा स्तोत्र, तारा कवच, तारा प्रत्यंगरा मूल रूप से। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इनके आगे भोग की जो क्रियाएं होती हैं, जो भेजी जाती हैं बलि वाली, वो सब फेल हो जाती हैं, बल्कि उल्टी जाकर के डबल होकर के पड़ती है। तो ये सब चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में ज़्यादा पुराने चावल होते जाओगे, और जैसे जैसे आपको अनुभव होते जाएंगे इस क्षेत्र के, जैसे चीज़ें समझ में आती है। मैंने शुरू से ही मैंने ये फंडा पकड़ा कि जो केवल सिंगल भोग लेकर के काम कराते थे देवी देवताओं से, उनकी क्रियाएं कई बार फेल हो जाती थी और उन पर उल्टी पड़ जाती थी, क्योंकि सामने वाला उसका डबल दे देता था। तो मैंने इस क्षेत्र में आया ही नहीं फिर मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ लो तो बड़ी लेकर के चलो। मैंने महाविद्या पकड़ी फिर सीधी, क्योंकि विद्याओं पे के ऊपर क्या होती है, महाविद्या। तो महाविद्या पकड़ के चले। महाविद्याओं की क्रिया को काटना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सही के लिए ही काम करती हैं, गलत के लिए काम नहीं करती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप रिस्की कोई काम करोगे तो उसका रिस्क आपके ऊपर बराबर बना रहेगा। जो तलवार चलाते हैं तो तलवार से खुद को भी चोट लगने की संभावना रहती है। कैसे? तलवार चलाने में अगर जरा भी घुमाने में या उसकी कलाबाजी करने में जरा भी अगर गलती हो जाती है तो वो अपने आप को ही घायल कर लेता है आदमी। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब मूल रहस्य जो मैंने बताया इतनी देर में, कि आप मंत्र क्रिया अपनी शुद्ध क्रिया, विशुद्ध क्रिया के साथ भोग क्रिया करेंगे तो वो कैसी भी भोग क्रिया हो, चाहे वो तामसी हो चाहे सात्विक हो, वो अचूक काम करेगा। लेकिन केवल भोग के आधार पर देवताओं को कुछ कहते हैं 2 लड्डू दे दो, कुछ कहते हैं 2 चीज़ें दे दो, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे तो हर कोई व्यक्ति फिर करता डोलेगा, बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेगा, 2 लड्डू पे, 2 बूंदी के लड्डू पे, नेक्स्ट इसी मिठाई पर कुछ भी कर देगा कोई। ऐसा नहीं होता मित्रों। क्रिया बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत विशेषता होती है इसमें। अगर ऐसे ही बड़े बड़े काम होने लग जाएँ तो फिर तो आदमी बहुत मतलब कोई भी बहुत बड़ा धन संपत्तिशाली हो जाए, फिर तो 2-2 चीज़ों में ऐसे हो जाए। कोई कहता है 2 लड्डू में, 1 लड्डू में पितर मना लो, कोई कहता थोड़ी सी बर्फ़ी लगा दो पितरों को। ऐसा नहीं, पूरा विधान होता है, अमावस्या को बाकायदा पूरी चीज़ें की जाती हैं, तब जाकर के ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे नहीं होता है। किसी भी छोटी सी जानकारी के आधार पर बड़ी चीज़ नहीं की जा सकती। किसी भी मतलब अधूरी नॉलेज के हिसाब से आप बड़ी चीज़ के ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपने छोटा सा, ये समझ लीजिए, छोटा सा बम्ब, सूतरी बम्ब लेकर के फोड़ दिया, छत पर पटाखा चला दिया, तो आप ये मत समझिए कि आपने युद्ध के मैदान में बम्ब चला दिया है। उसमें और छोटे से छत पे बम्ब चलाने में, दीपावली वाले में बहुत अंतर होता है। वहाँ पर और उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, और वो छत पे पटाखे चलाने वाली स्थिति में बहुत अंतर है। जबकि दोनों हैं चीज़ क्या, बम। दोनों चीज़ क्या है, बम। तो अंतर दोनों में कितना है कि वो जो चला रहे हैं आप वो हैंड ग्रेनेड है, और जो आप छत पे चला रहे हैं वो पटाखे हैं दोनों बम। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें हैं जो समझने की हैं। लोग अभी कई लोग पूछते हैं कि
जो बड़ी क्रिया उन पर कोई भयंकर विधान के संग, बलि विधान के संग कोई भयंकर क्रिया उनके ऊपर कर दिया तो उसको क्या हम छोटी सी चीज़ों से रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी सामग्रियाँ होती हैं और ऐसी प्रचंड हवन सामग्री भी होती है जो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन वो बड़े से बड़े विधान को मतलब काट देती है। वो उसके संग अगर मंत्र का जाप किया जाएगा, काली, बगलामुखी, धूमावती, भैरव, किसी का भी, तो उस सामग्री के साथ वो विधान क्रिया करेगा, बिल्कुल करेगा और बड़ी से बड़ी चीज़ को नष्ट कर देगा, बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देगा। सामग्रियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। आप लेते होंगे सिंपल जो जायफल होती हैं वो भी होती हैं, और अलग से भी जायफलें आती हैं जो इन सेवाओं में प्रमुख रूप से चलती हैं, खूनी जायफल वगैरह। तो वो चीज़ें लोगों को, आम सामान्य लोगों को नहीं मालूम होती हैं। और कई सामग्री मिल कर के बड़ी तगड़ी वो आहुति का विधान होता है, जो कि पूरी बलि विधान के समान आहुति कही जाती है। तो वो भी होती है, वो सब चीज़ जानना ज़रूरी होता है, तब जा कर के इन चीज़ों में बढ़ना चाहिए आगे। आज अपने सारे परम प्रिय साधकों को और अपने शिष्यों को और सबरे अपने यूट्यूब मित्र मंडल के लिए, एक पूरी फैमिली की, यूट्यूब फैमिली के लिए एक बहुत अचूक प्रयोग दे रहा हूँ हनुमान जी का, और आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, इसकी ताकत देख सकते हैं, वो करिए, चमत्कारी प्रभाव है, मज़ा आ जाएगा करके कसम से। और आप भी कोई भी गंदी चीज़ होगी या कोई भी क्रिया होगी तो आप तो सामने वाले को कहेंगे ठाकुर तो गियो। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात पर। राम जी का मंत्र होगा, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, ओम राम रामायण नमः ले सकते हैं आप, ठीक है। और एक हनुमान जी का मंत्र है, ओम हम हनुमंताय आवेशाय आवेशाय हूम फट। ओम हम हनुमंताय आवेशाय आवेशाय हूम फट, ठीक है साहब। और शॉर्ट विधान के संग, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट विधान के संग डाल दे रहा हूँ, और जो भी दीक्षा ग्रुप बने हुए हैं उनमें जो जुड़े हुए लोग हैं इसको बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये इसीलिए मैंने इसको यूट्यूब पे डाला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अचूक प्रयोग पहुँचे। जीवन की बाधा, धन की समस्या, नेगेटिव एनर्जी की परेशानी, घर में कोई भी मतलब गलत चीज़ आपको महसूस हो रही है, कोई भी मतलब ऐसी बाधाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए लाइफ में, लड़ाई झगड़ा पमाड़ा, घर में परेशानी, दुर्दशा, हारी बीमारी, सबके लिए मैं एक बहुत बढ़िया जी वाला प्रयोग बता रहा हूँ। मंत्र आपको मैंने बता दिया है, अब इसको करना कैसे है। इसको अष्टमी, नौमी या फिर दशहरा, 3 दिन आपको मिल रहे हैं आने वाले, अष्टमी, नौमी और दशहरा, इसमें से किसी भी दिन इसको शुरू कर सकते हैं आप, और मात्र सप्ताह भर तक इसको करना है आपको, ठीक है ना। जिस दिन भी शुरू करें उस दिन से 7 दिन तक, ठीक है। क्रिया बिल्कुल